हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मोहम्मद साहिब सैयद वसीम रिजवी की लिखी किताब के चैप्टर पढ़ूंगी। तो आज इस किताब का मैं जो चैप्टर पढ़ने वाली हूँ 6वां अध्याय है, जिसका नाम है अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से मोहम्मद की शादी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोहम्मद ना तो सामाजिक थे और ना ही किसी काम में उनका कोई दिल लगता था। वह अकेले रहना पसंद करते थे। मोहम्मद अपने विचारों में खोए रहने वाले व्यक्ति थे। अबू तालिब ने 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद को एक नौकरी दिलवा दी। उन्हें अपनी एक रिश्तेदार और अमीर व्यापारी खदीजा के यहाँ काम पर रखवा दिया। खदीजा 40 साल की उम्र में एक सफल अमीर व्यापारी थी और विधवा थी। खदीजा के हुक्म पर एक बार मोहम्मद को खदीजा का सामान बेचने और कुछ सामान खरीदने के लिए सीरिया भेजा गया। मोहम्मद जब लौटकर आए तो खदीजा उनके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। खदीजा ने एक विश्वासु सहेली नफीसा पर मोहम्मद को शादी करने पर विचार पूछने का जिम्मा सौंपा। सबसे पहले मोहम्मद ने संकोच किया क्योंकि उनके पास विवाह निभाने हेतु पैसे नहीं थे। नफीसा ने पूछा कि क्या अगर एक औरत जो विवाह के लिए सभी साधन जुटाए तो वह शादी करने पर विचार करेंगे। इस पर मोहम्मद खदीजा के साथ मिलने के लिए सहमत हुए और इस बैठक के बाद उन्होंने अपने अपने चाचा से सलाह ली। चाचा ने शादी के लिए सहमति व्यक्त की और मोहम्मद के चाचा खदीजा के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव रखने के लिए राजी हुए। यह विवादित है कि केवल हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब या केवल अबू तालिब या दोनों थे जो इस काम पर मोहम्मद के साथ गए थे। खदीजा के चाचा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शादी हुई। खदीजा मोहम्मद की पहली पत्नी थी। वह इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। खदीजा के साथ विवाह करना ऐसा था जैसे कि मोहम्मद को कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। खदीजा क्योंकि मोहम्मद से उम्र में लगभग दुगनी थी, इसलिए मोहम्मद को बेपनाह प्यार करती थी। वह प्यार माँ अपने बच्चे के साथ में कर सकती है और खदीजा को यौन संबंध के लिए एक नौजवान लड़का मिल गया था। मोहम्मद भी प्यार के लिए तरस रहे थे और दूसरे, इस शादी से मोहम्मद को दौलत भी मिल गई थी और सुरक्षा भी। अब मोहम्मद को कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। खदीजा अपने युवा पति की जरूरतों का कुछ अधिक देखभाल करने लगी। खदीजा मोहम्मद पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती थी और मोहम्मद पर जो दौलत वह लुटाती थी उससे उन्हें खुशी मिलती थी। क्योंकि खदीजा को कम उम्र का एक नौजवान लड़का मिल गया था जो बचपन से मानसिक तौर पर अलग फलक रहकर मानसिक बीमारी से ग्रस्त था और उसमें इस कारण सेक्स करने की क्षमता दूसरे नौजवान लड़कों से ज्यादा थी। खदीजा मोहम्मद से शारीरिक संबंध बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। खदीजा और मोहम्मद की शादी के बाद मोहम्मद से खदीजा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम फातिमा रखा गया। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद ने एक गुफा में कई दिन बिताए और बाहर आने पर उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। उनकी मांसपेशियों में अजीब सा खिंचाव होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके शरीर को कोई निचोड़ रहा है। उनका सिर और होंठ असामान्य तरीके से हिलने लगे। वह पसीने से लथपथ हो गए थे और हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। इस अवस्था में उन्हें अदृश्य आवाज सुनाई दी और कोई अजीब सी आकृति दिखी। डर से कांपते हुए, पसीने से लथपथ, वह घर की ओर भागे और बीवी खदीजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, मुझे छुपाओ, मुझे छुपाओ। अरे ओ खदीजा, देखो मुझे क्या हो रहा है। मोहम्मद ने खदीजा को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। खदीजा ने मोहम्मद को हिम्मत दी और बोली, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। खदीजा ने मोहम्मद को समझाया कि उनके पास फरिश्ता आया था और उन्हें पैगंबर बनने के लिए चुना गया है। उस आकृति को खदीजा ने जिब्रिल का नाम दिया। मोहम्मद यकीन करने लगी कि उनका दर्जा अब पैगंबर का हो गया है और यह काल्पनिक संसार मोहम्मद को उपयुक्त भी लगा क्योंकि मोहम्मद पहले से ही काल्पनिक दुनिया में जीते थे और मोहम्मद ने अपने को अल्लाह नामक शक्ति का पैगंबर मान लिया। मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर उपदेश देना शुरू कर दिए। अब मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर बन चुके थे और धीरे धीरे अरब के लोगों ने उन्हें अल्लाह का पैगंबर भी मानना शुरू कर दिया था। मोहम्मद ने कहा कि लोगों को अब उनसे मोहब्बत करनी होगी, उनका सम्मान करना होगा, उनके हुक्म का पालन करना होगा, उनके बताए मार्ग पर चलना होगा और उनसे डरना भी होगा। इसके बाद 23 साल तक वह लगभग यही पैगाम लोगों को सुनाता रहा। इस्लाम का मुखराम यही है कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा इस्लाम में कोई संदेह नहीं है, उनको पैगंबर स्वीकार नहीं करने वालों के लिए इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी सजा मिलेगी। मोहम्मद सालों तक मक्का निवासियों के मूल धर्म व देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपमान करते रहे।
मक्का के लोगों ने मोहम्मद को और उनके अनुयायियों से सारे संबंध खत्म कर लिए। बाद में मक्का वालों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद उनसे समझौता करने के लिए मजबूर हो गए। इब्ने साहब लिखते हैं कि एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच सूरा अल नज्म सूरा 53 पढ़कर सुना रहे थे। जब वो आयत 19-20 पर पहुंचे और कहा, तो भला तुम लोगों ने लात व उज्जा और तीसरे मनात को देखा? तो शैतान ने रसूल के मुंह में डालकर नीचे की 2 आयतें कहलवाईं। यह तीनों देवियां सुखदाई हैं, इनकी मध्यता बख्शीश की उम्मीद है। इन शब्दों से मक्का के प्रभावशाली कुरैश बहुत खुश हुए। मोहम्मद का बहिष्कार और उनसे दुश्मनी खत्म कर दी गई। यह खबर अब सीनिया में रह रहे मुसलमानों तक पहुंची। वह खुश होकर मक्का लौट आए। कुछ समय बाद मोहम्मद को एहसास हुआ कि वह अल्लाह की 3 बेटियों को मान्यता देकर वह खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इससे अल्लाह और इंसान के बीच एकमात्र संदेशवाहक होने का उनका दावा कमजोर हो सकता है। उन्होंने नए मजहब को प्रचलित मूर्ति पूजकों के धर्म से अलग व श्रेष्ठ दिखाने की मेहनत पर पानी फिरता देख मोहम्मद फिर से पलट गए। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह की बेटियों को मान्यता देने वाली आयतें शैतानी हैं। मोहम्मद ने इन आयतों की जगह दूसरी आयतों में कहा कि क्या तुम्हारे लिए बेटे और उनके लिए बेटियां, यह तो नाइंसाफी का बंटवारा है। मतलब यह था कि तुम्हें अल्लाह के मत्थे बेटियां मरने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुम खुद बेटा पैदा करने पर गर्व महसूस करते हो। औरतों की बुद्धि कम होती है और अल्लाह के पास बेटियां होंगी, यह कहना सरासर अनुचित है। यह बंटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अपने इस यूटर्न को सही साबित करने के लिए और उनका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए मोहम्मद ने दावा किया कि शैतान ने पहले के पैगंबरों को भी बेवकूफ बनाया था। शैतानों ने उन पैगंबरों के मुंह से ऐसी राक्षसी आयतें कार्यवाही की थी जो अल्लाह के पैगाम होने का भ्रम पैदा करती थी। और ए रसूल, तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी नहीं भेजे, पर यह जरूर हुआ है कि जिस वह उनसे धर्म प्रचार के हुक्म की आरजू की, तो शैतान ने उनकी आरजू में लोगों को बहका कर खलल डाल दिया। फिर जो आशंका शैतान डालता है, अल्लाह उसे रख देता है, फिर अपने हुक्म को मजबूत करता है। अल्लाह तो सब जानता है, और शैतान जो आशंका डालता भी है तो इसलिए ताकि अल्लाह उन लोगों को आजमाइश का जरिया करार दे जिनके दिलों में कुफ्र की बीमारी है। कुरान 22, 52, 53। मोहम्मद ने यह आयतें इसलिए कही क्योंकि उनके बहुत से अनुयायी यह जानकर उन्हें छोड़ गए थे कि वह कुरान किसी अल्लाह का पैगाम नहीं है, बल्कि यह मोहम्मद की परिस्थितियों पर आधारित है। 30 साल बीत चुके थे, लेकिन 70 से 80 लोग ही मोहम्मद जुटा सके थे जो उनके मजहब पर विश्वास करते थे। उनकी बीवी खदीजा पहली अनुयायी थी। क्यों न केवल उनकी जरूरतें पूरी करती थी, बल्कि उनकी खुशामद भी करती थी और मोहम्मद की दासी बनकर हर तरीके से मोहम्मद को देवता मानने की कोशिश करती थी। मोहम्मद की बीवी खदीजा ने मोहम्मद से अबू बकर, उस्मान व उमर जैसे औसत लोगों को जुड़ने में अहम भूमिका निभाई। जब मोहम्मद ने मूर्ति पूजकों को देवी देवताओं का अपमान किया तो यह मक्का के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए इन लोगों ने मोहम्मद व उनके अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया। मक्का के लोगों ने यह निर्णय लिया कि मोहम्मद व उनके अनुयायियों को ना तो कोई वस्तु बेचेगा, ना ही उनसे कुछ खरीदेगा। यह बहिष्कार करीब 2 साल तक चला। इससे मुसलमानों के सामने बड़ी कठिनाई आई। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से मक्का छोड़ने को कहा। इससे वह लोग जिनके बच्चों ने या वह लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था परेशान हो गए। कुछ गुलाम भागते हुए पकड़ लिए गए तो उनकी पिटाई की गई। यह निश्चित रूप से धार्मिक जुल्म है। मुसलमानों ने उन परिवारों को पीटा जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। एक हदीस कहती है कि जब उमर मुसलमान नहीं बना था तो एक दिन उसने अपनी बहन को बंधक बना लिया और इस्लाम छोड़ने का दवा बनाने लगा। हालांकि बाद में उमर भी मुसलमान बन गया था। उमर मुसलमान बनने से पहले भी सख्त और हिंसक इंसान था और मुसलमान बनने के बाद भी वह वैसा ही रहा। मुसलमानों पर जुल्म किए गए, इसको लेकर बहुत से झूठे किस्से सुनाए जाते हैं। सुमैया नाम की महिला को लेकर मुसलमानों पर जुल्म का एक किस्सा सुनाया जाता है। इब्ने साद एकमात्र इतिहासकार है जिसने कहा कि अबू जहल के हाथों सुमैया की शहादत हुई। साद का हवाला देते हुए अल बहयाकी लिखता है कि अबू जहल ने सुमैया की योनि में चाकू से गोद डाला था। अगर शहादत की यह घटना वाकई होती तो मोहम्मद की बड़ाई लिखने वाला हर लेखक इसका ढिंढोरा पीटना और मुस्लिम लोक परंपराओं इस शहादत का महिमा मंडन किया गया होता।
यह एक तरह का उदाहरण है कि शुरुआत से ही मुसलमान कैसी कैसी अति रचनाएं पेश करते रहते हैं। दरअसल इस लेखक ने यह भी दावा किया है कि इस्लाम की राह में शहीद होने वाला पहला शख्स बिलाल था, जबकि बिलाल उस कथित धार्मिक चोरों के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रहा और जब मोहम्मद ने मक्के पर अधिकार कर लिया तो वह वहां आया और काबा की मीनार से अजान देता था। बिलाल की प्राकृतिक मौत हुई थी। कुछ इस्लामिक सूत्र दावा करते हैं कि सुमैया, उसका पति यासिर और बेटा अम्मार मक्का में मारा गया। हालांकि मुईर ने बताया है कि ये बीमारी के कारण मर गया, तो सुमैया ने एक यूनानी गुलाम से शादी कर ली और उससे उसकी एक बेटी सलमा हुई। फिर यह कैसे मान लिया जाए कि क्या सुमैया को काफिरों ने मार डाला था? इसलिए सुमैया पर जुल्म सितम और उसकी शहादत का किस्सा झूठा है कि उसे काफिरों ने मार डाला था। मोहम्मद गुलामी प्रथा के विरुद्ध नहीं थे। जब मोहम्मद के हाथ में सत्ता आई, दोनों ने हजारों लोगों को गुलाम बनाया। हालांकि मक्का छोड़ने के मोहम्मद के हुक्म से सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा और उनके सीने में बगावत पनपने लगी। जब मोहम्मद ने मक्का छोड़ने का आदेश दिया तो इससे सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की स्थिति में आ गई और विद्रोह पनपने लगा। स्थानीय लोगों को मक्का छोड़ने का आदेश देने और धर्म के नाम पर घर उजड़ने के कारण मोहम्मद अपने ही लोगों के बीच बुरे बन गए थे। हालांकि मोहम्मद को मक्का के लोगों ने धर्म के आधार पर कभी परेशान नहीं किया। मुसलमान अनेक आधारहीन दावे करते हैं कि जब काबा में 360 मूर्तियां थीं और यह मूर्तियां अलग अलग जनजातियों के संरक्षकों की थी। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई और अनेक देवी देवताओं को मानने वाले कबीले रहते थे। वह सभी स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्म को निभाते थे। अरब में दूसरे नंबर भी थे जो अपने धर्म पर उपदेश देते थे। इस्लाम के आने के साथ ही अरब में धार्मिक मतभेद और लड़ाइयां पैदा हुई। मक्का में मोहम्मद या मुसलमानों पर अत्याचार का कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी मुसलमान ऐसा दावा करते हैं क्योंकि मोहम्मद ने यह दावा किया थी कि मक्का के लोगों ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों के साथ जुल्म किए। इन झूठे दावों को कई इतिहासकारों ने मकर जाल में उलझाया। मोहम्मद ने पीड़ित होने का ढोंग किया, जबकि वास्तविकता में वह खुद अत्याचारी थे। मुसलमान भी यही कर रहे हैं। सभी जगह मुसलमान हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। फिर भी चिल्लाते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। इन बातों को समझने के लिए मोहम्मद और उनके अनुयायियों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। मुसलमान अक्सर मोहम्मद की सहानुभूति में साथ के रूप में कुरान के सूरा 108 का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है, ए मोहम्मद, इनसे कह दो जो तुम मेरे विश्वास को नकारते हो, मैं उसकी पूजा नहीं करता हूँ। जिसे तुम पूछते हो ना तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूँ, और मैं उसकी बंदगी नहीं करूँगा जिसकी तुम करते आए हो। तुमको तुम्हारा धर्म मुबारक और मुझे मेरा। यशोदा पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखी जाए तो यह मालूम होता है कि हमें धार्मिक जबरदस्ती के लिए नहीं कहा गया है, जैसा कि आज के कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि यह इसलिए लिखा गया ताकि मुसलमानों को गैर मुसलमानों, काफिरों के मजहब, पूजा पाठ और आराधना उसे दूर किया जा सके। यह बताया जा सके कि गैर मुसलमान पापी है और यह फैलाया जा सके कि इस्लाम और काफिरों में ना कोई समानता हो सकती है और ना ही किसी व्यक्ति के इस्लाम और कुफ्र के बीच रास्ता अपनाने की गुंजाइश है। हालांकि यह सूरा शुरुआत में इसीलिए जोड़ा गया ताकि इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी कुरैशियों के साथ समझौता किया जा सके। फिर भी यह केवल कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाया गया। कहा गया कि अल्लाह ने मुसलमानों को यह शिक्षा दी है कि वह जैसा चाहें और जहां चाहें कुफ्र के धर्म से खुद को शब्दों व कार्यों के जरिए मुक्त करें और बिना किसी हिचक के ऐलान करें कि वे धर्म के मामले में गैर मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह सूरा अब और प्रचलित किया जाने लगा, क्योंकि मुसलमानों की आतंकवादी हरकतों के कारण अब पूरा इस्लाम धर्म शक के दायरे में आ चुका है और इस कुरान के सूरे को जवाब देने का हथियार बनाया गया। मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास में भी मोहम्मद के साथ अत्याचार होने का प्रमाण नहीं मिलता। कुरैश कबीले के बड़े बुजुर्ग मोहम्मद से जुड़े हुए थे और मोहम्मद के बुजुर्ग चाचा अबू तालिब के पास शिकायतें लेकर भी गए थे और कहा था कि आपका भतीजा हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोलता है, हम लोगों को मूर्ख बताते हुए बेइज्जत करता है। या तो आप उसे समझाइए या फिर हम पर छोड़ दीजिए, हम कुछ उपाय करें। यह कुरैश के लोगों की चेतावनी थी, अत्याचार नहीं। इसकी तुलना आज के मुसलमानों से करें, जब उनके पैगंबर के कुछ कार्टून बन गए थे, मुसलमानों ने दंगा किया और यहाँ तक कि नाइजीरिया और तुर्की जैसे दूर दराज के स्थानों पर भी मुसलमानों ने उन सैकड़ों लोगों की जान ले ली।
जिनका उस कार्टून से कोई वास्ता नहीं था, जबकि कुरैश कबीले के लोगों ने 20 सालों तक अपने देवी देवताओं का अपमान सहा। जल्दी मोहम्मद अपने दोस्त अबू बकर के साथ मक्का छोड़ मदीने चले गए। मदीने के लोग मोहम्मद के बारे में भली भांति परिचित नहीं थे, जबकि मक्का के लोग मोहम्मद के ढंग को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए मोहम्मद ने मदीने में रहकर अल्लाह के संदेश देने शुरू कर दिए। मदीने में ज़्यादा स्वीकारे गए, हालांकि मोहम्मद के अलावा अरब में उस समय और भी पैगंबर हुआ करते थे। यह बात भी असलियत है कि इस्लाम के प्रभाव से पूर्व अरब में महिलाओं के पास न केवल अधिक अधिकार थे, बल्कि वह अधिक सम्मानित भी मानी जाती थी। अन्य पैगंबरों ने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए ना तो हिंसा का सहारा लिया और ना ही लूट का, परंतु मोहम्मद नाम के पैगंबर हिंसा, लूटपाट, बलात्कार, कत्लेआम पर भरोसा करते थे, जबकि अन्य कबीलों के पैगंबर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते थे। मोहम्मद द्वारा अरब में इस्लाम का प्रचार और प्रसार शुरू करने के बाद और अपने को पैगंबर घोषित करने के बाद अरबी कबीलों में जंग का माहौल बना। मदीने का अधिकांश भाग पर यहूदियों का अधिकार था। यह शहर यहूदी शहर था। किताब अल अगानी ने लिखा है कि मदीने में यहूदियों की पहली बस्ती मूसा के समय बसी थी। हालांकि 10वीं सदी की पुस्तक फुतह अल बलदन में अल बलादुरी लिखते हैं कि यहूदियों के मुताबिक ईसा पूर्व 587 में यहूदी यहाँ आकर बसे थे। जब बेबीलोन के राजा ने जेरूसलम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को दुनिया भर में अलग अलग बिखरने को मजबूर कर दिया, मदीने में यहूदी व्यापार, सुनार, लोहार, शिल्पकार और किसान रहते थे, जबकि अरबी लोग मजदूर थे और यहूदी यहाँ के लिए मजदूरी करते थे। अरबी यहूदियों के आने के करीब 1000 साल बाद वर्ष 450 या 451 ईस्वी में उस समय आए जब यमन में आई भयानक बाढ़ के कारण सबा क्षेत्र के कई अरब जनजातियां अरब के दूसरे भागों में चली गईं। अरबी मदीना में 5वीं सदी में अधिकांश शरारती के रूप में आए इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों ने अपने अन्नदाताओं की ही सामूहिक हत्या कर दी और उन्हें समाप्त कर दिया और उनके नगर पर कब्जा कर लिया। अरबों ने जब यसरब, जिसे बाद में मदीना कहा गया, में पांव जमा लिया तो उन्होंने यहूदियों पर हमला करना शुरू और उनके साथ दूध बात करना शुरू कर दिया। अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की तरह यहूदी बस यही कहते रहे, जब हमारा मसीहा आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब इन मदीना वासियों अरबों ने सुना कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है और स्वयं को उसी पैगंबर के रूप में पेश कर रहा है जिसके बारे में मूसा कह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मोहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करके वह यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। यही गलत फहमी और गलती थी कि यहूदी धर्म और मसीहा के आने का इनका विश्वास इस्लाम की ताकत और अरब में यहूदियों के नरसंहार का कारण बना। मोहम्मद के इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है कि मक्का वासियों ने मुसलमानों पर जुल्म किए। मक्का वासियों ने नहीं, बल्कि मोहम्मद ने ही मुसलमानों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया और लालच देते हुए अल्लाह की तरफ से यह वादा किया था। जिन्होंने मोहम्मद का आदेश मानकर अल्लाह की राह में अपने घरों को छोड़ा, हिजरत की, उन्हें हम बिलाशक दुनिया में अच्छी जगह मिटाएंगे। और सच यह है कि यदि तुम लोग आइंदा अल्लाह की राह में सब्र करोगे, परवरदिगार पर भरोसा रखोगे, तो इनाम उससे भी बेहतर होगा। कुरान 16:41। इन परदेसी अरबियों के पास आय का कोई साधन नहीं था। मोहम्मद उन सबको सुंदर घर और पुरस्कार देने का वादा पूरा कैसे करता, जो उनके कहने पर अपने घर बार छोड़कर मदीने की ओर निकले थे। यह बेघर गरीब हो चुके थे और मदीना के स्थानीय लोगों पर भी पर जिंदा थे। मोहम्मद की विश्वसनीयता दांव पर लग गई थी। मोहम्मद के प्रति उनके अनुयायियों में असंतोष का बुलबुला फूटने लगा। कुछ तो मोहम्मद का खेमा छोड़कर जाने लगे। तब मोहम्मद ने जो आयतें दी उसमें साफ साफ धमकी दी गई थी, जो यह है कि वो इस्लाम को ना मानने वाले चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह काफिर बन जाओ, ताकि तुम में और उनमें कोई भेद न रहे। इसलिए उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ जब तक कि वह अल्लाह की राह में अपने घरों को त्यागने को तैयार न हो जाए। यदि वह ईमान लाने से इनकार करे तो उन्हें जहां पाओ उठा लाओ और मार डालो, और उनमें से ना तो किसी से दोस्ती करो और ना ही किसी को अपना मददगार बनाओ। कुरान 4:89। गैर मुसलमानों से दोस्ती पर पाबंदी और काफिरों को दी गई धमकी वाली इस आयत को देखते हुए उस दावे पर कैसे विश्वास कर लें कि मक्का वासियों ने मोहम्मद व उनके अनुयायियों को उनके घरों से भगाया था।
इस आयत में मोहम्मद अपने अनुयायियों को इस्लाम छोड़ने या मक्का वापस जाने की हत्या करने वालों को कह रहे हैं, और तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा मेरे लिए है, पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। जो उसे छोड़ेगा उसे अल्लाह सजा देगा। जैसी धमकियां देने वाले के बावजूद मोहम्मद को अपने अनुयायियों के जीवन यापन का कोई रास्ता ढूंढना न था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को मक्का के मुसाफिरों को लूटने के लिए कहा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भड़काया कि मक्का वासियों ने उन्हें घर से भगाया है, इसलिए उनको लूटना जायज है। अल्लाह ने ही माल वालों को काफिरों से लड़ने यानी कि जिहाद करने की इजाजत दी है, क्योंकि उन पर धर्म युद्ध फर्ज किया गया है। ये सताए गए थे और निश्चित ही अल्लाह उन लोगों की मदद करेगा। उन्हें बिना किसी न्याय संगत वजह के अपने घरों से भगा दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा अल्लाह हमारा परवरदिगार है। कुरान 22:39-40। इसी बीच मोहम्मद ने मुसलमानों को गैर मुसलमानों से लड़ने के लिए उकसाने वाली कई आयतें अल्लाह के संदेश के नाम पर दी। अरे रसूल, मुसलमानों को जिहाद के वास्ते तैयार करो, घबराओ मत, अल्लाह तुमसे वादा करता है कि यदि तुम्हारे साथ 20 ऐसे लोग होंगे जिनमें धीरज और जुनून है तो वह 20-200 को मिटा देंगे। यदि तुम्हारी तादाद 100 होगी तो तुम 1000 काफिरों को मिटाने में कामयाब होगे। इन मोमिनों को जिहाद के लिए समझाओ, क्योंकि इनके पास समझ नहीं है। कुरान 8:65। मोहम्मद ने उस समय के मुसलमानों को इस आयत के जरिए जिहाद के लिए उकसाया था और गैर मुसलमानों से जंग कराई थी, गैर मुसलमानों की हत्याएं कराई थी। और उसी तरह आज भी इस आयत को समझकर मुसलमान आतंकवादी कट्टरपंथी इसी तरह से गैर मुसलमानों की हत्या करते हैं और बम विस्फोट करते हैं, गैर मुसलमानों की गर्दन काटकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। जैसे जैसे मोहम्मद के नेतृत्व में अरब में इस्लाम की ताकत बढ़ने लगी, क्योंकि मोहम्मद मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति थे, अहंकारी थे, इस कारण अहंकार और बढ़ता चला गया और वह अल्लाह के नाम पर गैर मुसलमानों से नफरत करते, उनसे लड़ने, इस्लाम कबूल न करने पर उनकी हत्याएं कर देने जैसी अनेक आयतों को अल्लाह का संदेश बताकर अरब के लोगों में धर्म के नाम पर आपसी नफरत का जहर घोलने लगे। कुरान के अंदर लिखी गई अल्लाह के संदेश के नाम पर मोहम्मद द्वारा क्रूरता से भरपूर आयतों का वितरण किया, जिनमें से कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। 1. फिर जब हराम के महीने बीत जाएंगे तो मुश्रिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील है और दया करने वाला है। पा 10 सूरा 9 आयत 5-2 ख पृष्ठ 368। आयत नंबर 2, हे ईमान लाने वालों, मुशरिक मूर्ति पूजक नापाक है। 10-9-28 पृष्ठ 371। आयत नंबर 3, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। 5-4-101 पृष्ठ 300 पृष्ठ 231। आयत 4, हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए कि वे तुम्हें सख्ती पाएं। 11-1-123 पृष्ठ 391। आयत 5, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 5-4-56 पृष्ठ 231। आयत 5, हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करें, और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। 10-9-23 पृष्ठ 270। आयत 7, अल्लाह काफी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 10-9-37 पृष्ठ 374। आयत 8, हे ईमान लाने वालों, उन्हें किताब वालों और काफिरों को अपना मित्र बनाओ, अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। 6-5-57 पृष्ठ 268। आयत 9, फिटकारे हुए मुनाफिक जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। 22-33-61 पृष्ठ 759। आयत 10, कहा जाएगा निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो जहन्नम का ईंधन हो, तुम अवश्य उसके घाट उतारो। आयत 11, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा चेताया जाए
और फिर वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है। 21, 32, 22 पृष्ठ 736। आयत 12। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जो तुम्हारे हाथ आएंगी। 26, 48, 20 पृष्ठ 943। आयत 13। तो जो कुछ गनीमत का माल तुमने हासिल किया है उसे हलाल व पाक समझकर खाओ। आयत 14। हे नबी, काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नम है और बुरी जगह है जहां पहुंचे। आयत 15। तो अवश्य हम कुफ्र करने वालों को यातना का मजा चखाएंगे और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म का जो वे करते थे। आयत 16। यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का, जहन्नम की आग, इसी में उनका सदा का घर है। इसके बदले में हमारी आयतों का इनकार करते थे। आयत 17। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों मुसलमानों से उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। आयत 18। अल्लाह ने इन मुनाफिक, कपटाचारी पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों और काफिरों से जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वे सदा रहेंगे। यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है। आयत 19। हे नबी, ईमान वालों मुसलमानों को लड़ाई पर उभारो। यदि तुममें 20 जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभुत्व प्राप्त करेंगे और यदि तुम में से 100 हो तो 1000 काफिरों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। आयत 20। हे ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र ना बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और जो कोई तुम में से उनको मित्र बनाएगा वह उन्हीं में से होगा। निस्संदेह अल्लाह जुर्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। आयत 21। किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं, न अंतिम दिन पर, न उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, और न सच्चे दीन को अपना दीन बताते हैं, उनके से लड़ाई लड़ो यहाँ तक कि उनके अप्रतिष्ठित अपमानित होकर अपने हाथों से जिजिया देने लगे। 22। फिर हमने उनके बीच क़यामत के दिन तक के लिए वैमनस्य और द्वेष को आग भड़का दी और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा कि वे जो कुछ करते हैं करते रहें। आयत 23। वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफिर हुए हैं उसी तरह से तुम भी काफिर हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओगे, तो उनमें से किसी को अपना साथी न बनाना जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत ना करें, और यदि वे इससे फिर जावें तो उन्हें जहाँ कहीं पकड़ो पाओ उनका वध कर दो, उनका कत्ल कर दो और उनमें से किसी को साथी और सहायक मत बनाना। 24। उन काफिरों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको यातना देगा और उन्हें रुस्वा करेगा और उनके मुकाबलों में तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों लोगों के दिल ठंडे करेगा। उपरोक्त आयतों में स्पष्ट है कि गैर मुसलमानों के लिए ईर्ष्या, घृणा, कपट, लड़ाई झगड़ा, लूटमार और हत्या करने के आदेश कुरान के माध्यम से मोहम्मद द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हालत में दिए गए हैं। इन्हीं कारणों से देश व विश्व में मुसलमानों व गैर मुस्लिमों के बीच दंगे हुआ करते हैं। इन आयतों के बचाव में आज भी मुसलमान यह कहता हुआ मिलता है कि यह आयतें उस वक्त अल्लाह की तरफ से उतरी थी जब उस वक्त के हालात मुसलमानों के खिलाफ थे, मुसलमानों के साथ जुल्म और आरते हो रहे थे, धर्म युद्ध हो रहे थे। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो इससे साफ प्रतीत होता है कि मोहम्मद उस जमाने में जिस वक्त इस्लाम का प्रचार कर रहे थे कितने जालिम थे, और यह जब कि किसी निर्धारित वक्त के लिए अल्लाह की तरफ से आए हुए संदेश हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कुरान जैसी किताब बनाकर उसे अल्लाह की किताब कहकर उसमें किस साजिश के तहत लिखी गई है। यही वजह है कि जहाँ भी मुसलमान बहुमत में होता है तो वह कट्टर हो जाता है और कुरान के अंदर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए गैर मुसलमानों के साथ में मतभेद करते हुए जुल्म की तमाम हदों को पार कर देता है। क्योंकि मोहम्मद मानसिक तौर पर बीमार थे और अपने को अल्लाह का पैगंबर कहलाते थे, इसीलिए मौके मौके पर हालात को समझते हुए कभी नरम कभी गरम अल्लाह के संदेश फर्जी गढ़ के अपने अनुयायियों को आदेश के रूप में देते थे। अब जब कुरान की कई आयतों का अधिकार बता चुका है तो अच्छा है कि अब अपने पाठकों को कुरान के बारे में भी बता दिया जाए और यह समझाने की कोशिश की जाए कि मुसलमान कुरान को कैसे समझते हैं और कुरान दुनिया में किस तरह से आया। कुरान इस्लाम की पाक किताब है। मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल द्वारा मोहम्मद को सुनाया था। ये मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अंतिम और सर्वोच्च किताब है। हालांकि आरंभ में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद के विशाल स्वर्गवास के बाद
633 में इसे पहली बार लिखा गया और सन 653 में इसे मानकीकृत कर इसकी प्रतियां इस्लामी साम्राज्य में वितरित की गईं। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह द्वारा भेजे गए संदेशों के सबसे अंतिम संदेश कुरान में लिखे गए हैं। इन संदेशों की शुरुआत आदम से हुई थी। हजरत आदम इस्लामी और यहूदी तथा ईसाई मान्यताओं में सबसे पहले नबी, पैगंबर या पैगंबर थे। कुरान अल्लाह ईश्वर का कलाम संदेश है जो आखिरी संदेश था, मोहम्मद पर अवतरित हुआ। संपूर्ण कुरान वही के माध्यम से पूरे 23 साल में नाजिल हुई। कुरान सूरह अल फातिहा से शुरू होकर सूरह अन-निसा पर समाप्त होता है। संपूर्ण कुरान 30 पारों खंडों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 114 सूरतें या अध्याय हैं। कुरान की कुल 114 सूरतों में से 558 रकू हैं तथा संपूर्ण कुरान में 6236 आयत हैं तथा कुरान में हुरूफ यानी शब्दों की संख्या 3,40,740 है। संपूर्ण कुरान में कुल 14 संदेश हैं। इस्लामी परंपरा से संबंधित है कि मोहम्मद ने पहाड़ों पर हिरा की गुफा में अपनी इबादत के दौरान अपना पहला प्रकाशन प्राप्त किया था। इसके बाद उन्हें 23 वर्ष की अवधि में पूरा कुरान का खुलासा प्राप्त हुआ। हदीस और मुस्लिम इतिहास के मुताबिक मोहम्मद मदीना में आकर एक स्वतंत्र मुस्लिम समुदाय का गठन करने के लिए बाद उन्होंने अपने कई साथी कुरान को पढ़ने और कानूनों को सीखने और सिखाने का आदेश दिया, जिन्हें दैनिक बताया गया था। यह संबंधित है कि कुछ कुरैश जिन्हें बद्र की लड़ाई में कैदियों के रूप में ले जाया गया था, उन्होंने कुछ मुसलमानों को उस समय के सरल लेखन को सिखाए जाने के बाद अपनी आज़ादी हासिल कर ली। इस प्रकार मुसलमान का एक समूह धीरे धीरे साक्षर बन गया। जैसा कि शुरू में कहा गया था कि कुरान को तख्तों, खालों, हड्डियों और पेड़ के चौड़े तनों की लकड़ियों पर दर्ज किया गया था। मुसलमानों के बीच ज्यादातर सूरे उपयोग में थे क्योंकि सुन्नी और शिया दोनों स्रोतों द्वारा कई हदीसों और इतिहास में उनका उल्लेख किया गया है। मोहम्मद के इस्लाम के आह्वान के रूप में कुरान के उपयोग से संबंधित प्रार्थना करने और पढ़ने के तरीकों के रूप में, हालांकि कुरान 632 में मोहम्मद की मृत्यु के समय पुस्तक के रूप में मौजूद नहीं था। विद्वानों के बीच एक समझौता है कि मोहम्मद ने खुद को रहस्योद्घाटन नहीं लिखा था। तो दोस्तों, ये था मेरा 6वां अध्याय। तो मैं अपने अगली वीडियो में आपको एक नया चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी, कुरान की आलोचना। तो बने में रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।